गाइस देखो आज कहाँ आए हम। इतने दिनों के बाद हमें छुट्टी मिली और हम आए यूरोप घूमने। और इस समय हम यूरोप के आइसलैंड में। वेदर बहुत अच्छा है, एकदम सनी है, देखो धूप खिली हुई है एकदम। और पता है आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ का AQI इतना कम है, इंडिया में आज तक नहीं था। मतलब 75 से जो नीचे होता है ना वो है यहाँ पर। और हम जब से आए हमारी स्किन इतनी ग्लो करने लग गई, इतनी ग्लो करने लग गई कि मतलब हम कुछ प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम सिंपल पानी से भी मुँह धो रहे हैं ना तो हमारी स्किन एकदम क्लियर आ रही है। अब मैं बताता हूँ वो पानी कौन सा है आपको। ये जो पानी है इतना साफ़ है, दिखाऊंगा मैं। ये देखो, ये है पानी। मतलब जो गंगा होती है ना उससे ये लाख गुना अच्छा है। और अगर आप इसे पी लो तो ये मान लो कि चीनी में जितनी मिठास होती है ना उससे ये थोड़ा सा ही कम होगा बस। और इसमें देखो कितने सारे सिल्वर के जो है पार्टिकल्स भी आते हैं, इनसे आप अमीर बन सकते हो। ये जो है यूरोप की यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। तो मज़ा तो हमें बहुत आ रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे पता है क्या लगी, ये देखो, ये जो वाइट वाइट है ना, ये अभी अभी कल यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी। बर्फ़ पड़ी थी ना सच्ची में, बहुत तगड़ी बर्फ़ पड़ी थी। वो तो यहाँ पे अभी सूरज की किरणें आ रही है तो उसकी वजह से ये पिघल गया यहाँ पे जितना भी है सारा। हर नदी में इस टाइप हाँ, की व्यवस्था होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी व्यवस्था जो है इंडिया में भी आए। हर नदी में। मतलब बारिश हो, तुरंत बादल, वो बर्फ़ गिरे और एकदम देखो नदी तो इसलिए ठंडी है, अभी पानी बहुत ठंडा है तो इसलिए बर्फ़ जो है इसमें जमी हुई है। देखो अभी भी बर्फ़ तैर रही है यहाँ पर, बहुत बर्फ़ है, बहुत बर्फ़। हम इंडिया वाले सोचते हैं, जो छुट्टियों में बोलते हैं ना बच्चे, हमें नैनीताल जाना है, मसूरी जाना है, ये जाना है, फलाना जाना है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं। पता है हम लोग कहाँ हैं? हम लोग हैं इस समय कालंजीगुंज घाट पर नोएडा में। और वो है यहाँ की स्थिति। सरकार बोलती है हमें वोट दो, कोई बोलता है कुछ करो। केजरीवाल ने बोला हमें वोट दो, हम इसको साफ़ कर देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता क्योंकि ये सफाई करना सरकार की बस की बात है ही नहीं, ठीक है। ये अब हो चुकी है एक प्राकृतिक आपदा हम लोगों के लिए। कुछ लोग इसमें मर गए हैं। अब वो लोग हमने क्यों बोला मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे जो गीता है उसमें हम सभी जानवरों को एक समान मानते हैं। यानी कि हमारे लिए मछली भी क्या है, एक इंसान की तरह है। सारे जीव हमारे लिए एक ही समान है। तो इसलिए मैंने बोला कि इसमें आपको एक भी मछली नहीं दिखेगी जो कि तैर रही होगी यहाँ पर। तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है और हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि करना है सिर्फ उन लोगों को जिनके पास पैसा है, जिनकी यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं। देख रहे होंगे आप लोग, बहुत सारी यहाँ पर क्या है, फैक्ट्रीज़ हैं। वही लोग कुछ कर सकते हैं, हमारा और आपका इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि सरकार ने पैसा खाना होता है और उन्होंने ये फैक्ट्री चलानी होती है। अगर वो फैक्ट्री बंद हुई तो हो सकता है कि आपकी जो है आय पर भी उसका बहुत प्रभाव पड़े। तो कोई नहीं चाहता कि आय पर उसका प्रभाव पड़े, क्योंकि हम भी नहीं चाहते किसी का घर चल रहा है। तो अगर इतनी हानि हो रही है, हम चाहते हैं कि ये चीज़ें थमें, फैक्ट्री बंद ना हो, सरकार के ऊपर कोई भी दबाव ना पड़े जिससे वह फैक्ट्री बंद कराएं। तो ऐसा कोई रास्ता निकाले जिससे क्या है फैक्ट्री भी बंद ना हो। और ये सारा का सारा जितना भी यहाँ पे पॉल्यूशन है, चाहे आप इसको केमिकल के थ्रू क्लीन करवाएं, चाहे किसी तरीके से क्लीन करवाएं, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लीन होनी चाहिए। तो हमारा एक सरकार से लास्ट ही एक अनुरोध रहेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए। जैसे कि अभी आपने सेक्टर 34 के नाले के पास मैंने देखा था, आज तक वालों ने एक रिपोर्ट निकाली थी, तो कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर क्या था, सारे नाले की जो है बदबू जो थी वो एक हफ्ते के अंदर गायब हो गई थी। लेकिन सरकार ने उस पर जोर नहीं दिया, पता नहीं क्यों। वो एक NGO काफ़ी अच्छा था, उन्होंने एक टैंकर लाए, उन्होंने क्या करा, उन टैंकर को नदी के अंदर डाला और एक हफ्ते बाद देखा कि वहाँ की सारी जो है पॉल्यूशन की जो स्मेल थी वो गायब हो गई थी और पानी धीरे धीरे साफ़ हो रहा था। तो वही चाहता हूँ कि वो यहाँ पर भी अप्लाई हो, सरकार उस पर थोड़ा फोर्स दे, फोकस करे, तो तभी हम इसको जीत सकते हैं। अदरवाइज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू क्लीन इट। ओके गाइस, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट। आई विल शो यू some these video in my channel. Thanks guys.